भिन्न। आओ देखते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ भाग को दर्शाती है। इसलिए मेरे पास एक वर्ग है जिसको 4 बराबर भागों में बांटा है और इन 4 भागों में से मैंने केवल एक भाग चुना है और उसमें रंग कर दिया है। यहां पर मैं कहूंगी कि 4 बराबर भागों में से एक भाग। मैं संख्या में इसको कैसे लिखूंगी? मैं इसे लिखूंगी 1/4। इसको हम वर्ग का 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1/4 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है। इस स्थिति में 1 अंश है और 4 हर है। इसलिए भिन्न को हम अंश भाग हर के रूप में दिखा सकते हैं। आओ इस तरह के कुछ और उदाहरण देखें। अब यहाँ पर आयत 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटी गई है और उन 5 भागों में से 2 को रंग किया गया है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि 2/5 भाग में रंग हुआ है। अगले चित्र में जिसमें कुल 3 भाग हैं, उसमें एक भाग में रंग भरा हुआ है। तो मैं बोलूंगी कि चित्र का 1/3 भाग रंगा हुआ है या 1/3 भाग रंगा हुआ है। अब यहाँ वृत्त है। आप इस वृत्त को देखें तो इसमें 4 कुल भागों में से 3 रंगे हुए हैं। इसलिए मैं इसको 3/4 लिख सकती हूँ। अगली आकृति में हमारे पास एक वर्ग है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और 3 भाग को पीला रंग किया गया है और एक भाग को हरा। इसलिए यदि मुझे हरे भाग को दिखाना है तो मैं 1/4 लिखूंगी और यदि मुझे पीले भाग को दिखाना है तो मैं 3/4 लिखूंगी। इसलिए आप इसको कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेब है। आपने उसे 6 बराबर हिस्सों में काटा और एक टुकड़ा खा लिया। तो आप कहेंगे कि आपने एक सेब का 6वां भाग खाया है। इसलिए यह किसी भी आकृति के लिए प्रयोग किया जा सकता है या कोई भी वस्तु जिसको आपने बराबर भागों में बांटा है, उसमें से कोई भाग ले लिया तो उसे हम भिन्न कहते हैं।